दोस्तों सोचो अगर रशिया बिल्कुल पागल हो जाए और हर एक देश पर कब्जा करना शुरू कर दे तो क्या होगा। रशिया का पहला टारगेट यूक्रेन होगा। यूक्रेन की फोर्सेस कई सालों से रशिया से लड़ते लड़ते बहुत ही कमजोर हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात, रशिया ने अपने 1.5 लाख सोल्जर्स को पहले ही यूक्रेन भेज रखा है। रशिया यूक्रेन से लड़ने का एक खतरनाक प्लान तैयार करेगा। रशिया यूक्रेन के कैपिटल कीव पर मिसाइल से अटैक करेगा, जिससे यूक्रेन की मिलिट्री और भी कमजोर हो जाएगी। और फिर रशिया अपने टैंक की सेना से यूक्रेन पर एक बड़ा अटैक करेगा और यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगा। अमेरिका और नेटो देश ये देखकर बुरी तरह से घबरा जाएंगे और रशिया से लड़ने के लिए अपनी फोर्सेस भेजेंगे। इन दोनों के दरमियान एक लंबी लड़ाई चलेगी। रशिया यूक्रेन से अपनी फोर्सेस को हटा देगा और अपनी फोर्सेस वापस रशिया में इकट्ठा करेगा। रशिया अपनी ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी का यूज करेगा, यानी फुल फोर्स और स्पीड के साथ अटैक करेगा। और इस बार अमेरिका और नेटो के सभी डिफेंसेस को तोड़ देगा और यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। अमेरिका और नेटो की फोर्सेस पूरी तरह से टूट जाएंगी और अमेरिका और नेटो देश अपनी मजबूत इकोनॉमी का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया से फोर्सेस को रिक्रूट करना शुरू करेंगे, जिसमें उन्हें कई साल लग जाएंगे। अब रशिया का अगला टारगेट बेलारूस होगा। बेलारूस ऑलरेडी रशिया का पपेट है, इसलिए बिना किसी लड़ाई के बेलारूस रशिया के साथ शामिल हो जाएगा, जिससे रशिया की बॉर्डर्स और ज्यादा सिक्योर हो जाएंगी। अब रशिया की नजर जॉर्जिया और मोल्डोवा पर होगी। जॉर्जिया और मोल्डोवा की फोर्सेस बहुत कमजोर है और रशिया यहाँ अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो अपनी साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज का यूज करके इन दोनों देशों के कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ देगा। इससे पहले कि इन्हें कुछ समझ आए, रशिया इन पर एक सरप्राइज अटैक करेगा। जॉर्जिया और मोल्डोवा की फोर्सेस माइटी रशियन आर्मी का मुकाबला नहीं कर पाएंगी और हार मान जाएंगी। ईस्टर्न यूरोप को जीतने के बाद रशिया अपना फोकस सेंट्रल एशिया पर करेगा। ये एरिया पूरी तरह से रिसोर्सेज से भरा हुआ है और ये वो लैंड है जो पहले रशिया का हुआ करता था। कजाकिस्तान रशिया के लिए सबसे बड़ा टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं जो रशिया की इकोनॉमी को और मजबूत बना सकते हैं। रशिया यहाँ अपनी फोर्सेस भेजेगा। कजाकिस्तान इतनी बड़ी फोर्सेस को अपने सामने देखकर रशिया के साथ मिल जाएगा और रशिया यहाँ से मिलने वाले ऑयल और गैस को बेचकर दुनिया भर से और भी फोर्सेस को रिक्रूट करेगा। कजाकिस्तान पर कब्जा करने के बाद रशिया की इकोनॉमी पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जिसके बाद